Let us see the question. An electric dipole is placed in electric field. Column 1 gives the description of electric field and the angle between the dipole moment and electric field intensity, and column 2 gives the effect of the electric field on the dipole. Match the description in column 1 with column 2. Uniform electric field due to point charges, torque, force, zero, ये different conditions इसमें दी। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या। इसमें बेसिक की कॉन्सेप्ट है टॉर्क ऑन डाइपोल मूवमेंट। इसका फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो होता है पी क्रॉस ई। दूसरी चीज है नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये डाइपोल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो डाइपोल में एक्चुअल में एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूई, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट पे इक्वल होगा और नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फोर्स जीरो कभी भी नहीं होगा। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अब क्वेश्चन आता है टॉर्क कब जीरो हो सकता है। टॉर्क तब जीरो हो सकता है जब थीटा एंगल जीरो हो, ठीक है, जब थीटा एंगल जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो सकता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा जीरो। देखिए ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा जीरो है। थीटा जीरो होने का मतलब टॉर्क जीरो है। ये तो कंफर्म हो गया कि ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ जाने वाला है, जीरो टॉर्क के साथ, यानी क्यू के साथ, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो यानी ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ बन रहा है, पी और क्यू के साथ बन रहा है, ठीक है। अब बी में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन भी कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब ये कह रहे थीटा जीरो, थीटा जीरो तो अगेन टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तो फोर्स जीरो नहीं होगा। तो बी का जो रिलेशन बनेगा वो किस किस के साथ बनने वाला है, टॉर्क जीरो मतलब क्यू के साथ बन जाएगा, और दूसरा फोर्स नॉट जीरो मतलब एस के साथ बन जाएगा। अब नेक्स्ट अपन को दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज लार्ज प्लेट थीटा 90 डिग्री। अब देखिए दो जो है, दो प्लेटें दी है यहां पे अपोजिटली चार्ज, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डाइपोल इस तरीके से रखा 90 डिग्री पर, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि जो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यानी यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो तो कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होंगे, थीटा 90 डिग्री है, तो यहां पे जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। तो यानी इसमें आपका किस किस के साथ मैचिंग हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए फोर्स तो जीरो होगा, यानी पी के साथ हो रही है। टॉर्क इस समय तो मैक्सिमम होगा मतलब जीरो नहीं होगा, तो किसके साथ मैचिंग हो रही है, आर के साथ, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। अब ये अपन से कह रहे हैं एक लॉन्ग वायर ले रहे हैं अपन, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहां पे आप एक लॉन्ग वायर ले लें, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है जो वायर के पैरेलल है, मतलब इस तरीके से रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डाइपोल की प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल। तो इस दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी मैग्नीट्यूड वाइज,
और डायरेक्शन वाइज भी। तो इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो नेट फोर्स 0 यानी P के साथ रिलेशन, टॉर्क 0 नहीं है यानी R। चलिए तो अब यहां पे अपन चेक करते हैं, फर्स्ट का किसके साथ है, पी क्यू के साथ है, सेकंड का क्यू एस के साथ है, थर्ड का पी आर के साथ और डी का पी आर के साथ। चलिए तो फाइनली जो आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए, फाइनल आंसर बन रहा है ए।